हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हार गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो मैं 2 वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं तुलसी जी के प्लांट का अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, जब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी तो मुझे वीडियो शेयर किए हुए लगभग 25 दिन के आसपास हुए होंगे। तो ये देखिए कैसी है मेरी तुलसी जी। मैंने कहा था कि मैं इसका अपडेट भी फिर शेयर करूँगी। तो ये देखिए, नीचे में ये तुलसी जी रखी हुई हैं और थोड़ी बहुत धूप यहाँ पे लगती है तो कितनी हरी भरी है, और मंजरी भी निकली हुई है फिर से। मैं उसमें तो सारी मंजरी हटा दी थी आप लोग के सामने ही, तो फिर से निकल गई हैं। और ऊपर वाली तुलसी जी भी मैं दिखाती हूँ। हालांकि यहाँ पे धूप बहुत कम ही लगती है, फिर भी मेरी तुलसी जी देख लीजिए ठीक ही हैं। और इधर हमारे यहाँ ठंड भी बहुत ही हुई है और धूप तो ना के बराबर ही निकलती थी। कितने दिनों तक लगातार धूप नहीं निकली थी इस बार। और अब मौसम साफ़ होने लग गई है, अब धूप निकलती है, लेकिन कभी कभी अभी भी थोड़ी देर अच्छी धूप निकलती है, उसके बाद फिर कभी बादल लग जाते हैं। तो अभी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है और ठंड अभी भी है, थोड़ी कम हुई है पहले से। तो ये देखिए, अब मैं आ गई हूँ ऊपर, और ये देखिए जो मेरे तुलसी जी के प्लांट ऊपर में रखे हुए हैं। और यह 3 साल पुराना है तुलसी जी का प्लांट, मेरा 3 साल से लगातार इसी पॉट में है। और इस बार मैं फरवरी में रिपोर्टिंग भी करूंगी क्योंकि रूट बॉन्डिंग हो गई है, या न्यू तुलसी जी लगाऊंगी। लेकिन देखिए तुलसी जी ये अभी भी अच्छी चल रही हैं और न्यू ग्रोथ भी हुई है, मंजरी निकली हुई है, क्योंकि उसमें मैंने सारे मंजरी हटा दिए थे। तो इस तरह से थोड़ी केयर कर कर आप तुलसी जी के प्लांट्स को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि मेरी तुलसी जी ठंड में सूख जाती हैं। तो ठंड में आप तुलसी जी के प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप लगे लेकिन ओस नहीं लगे। और अगर ओस में रखना मजबूरी है तो उस पर लाल कपड़ा कॉटन का ढक दें और पानी बिल्कुल कम दें। तो इस तरह से केयर करेंगे तो तुलसी जी आपकी कभी ख़राब नहीं होंगे। तो आप चाहें तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं इंड स्क्रीन में लगा दूँगी। तो चलिए अब समी जी के प्लांट्स को मैंने कैसे बचाया दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे समी जी के प्लांट हैं और पहले मैं इसमें सूखी हल्दी का प्रयोग की थी, लेकिन सूखी हल्दी का पाउडर हर जगह नहीं लगा था। तो मैंने इस तरह से हल्दी के पेस्ट बनाकर लगा ली हूँ, क्योंकि मेरे इस समी के प्लांट्स में रॉटिंग होना स्टार्ट हो गई थी और वो धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। और ये प्रयोग मैं लगभग 25 दिन पहले की थी, जब मैं तुलसी जी की केयर की वीडियो डाली थी। उसी समय इस प्लांट के स्टेम्स भी कई सूखने लग गए थे और लिप्स वगैरह सभी झड़ने लग गए थे एकाएक। वैसे तो लिप्स का झड़ना नेचुरल होता है, ओल्ड लिप्स गिरते हैं और न्यू लिप्स आते हैं, लेकिन मेरे इस प्लांट में नीचे से पहले से काला काला जैसा होना शुरू हुआ। फिर वो धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से प्लांट्स में बढ़ते बढ़ते जहाँ तक हल्दी लगा हुआ वहाँ तक पहुँच गया और बहुत ही तेज़ी से वह बढ़ रहा था। पहले तो मुझे लगा कि इसी तरह होगा, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, कि इसमें कुछ ना कुछ ये रॉटिंग का ही लक्षण है और प्लांट्स के स्टेम्स वगैरह भी सूखने लगे थे। तो मैं पहले हल्दी का प्रयोग कर कर प्लांट को बचाने की कोशिश की। तो ये देखिए, हल्दी के प्रयोग के बाद प्लांट अब कैसा है, और ये लगभग 15 दिन के बाद का रिजल्ट है। तो यहाँ पे कुछ हद तक मेरा प्लांट सही नज़र आ रहा है। तो जो ये प्लांट का ऊपरी लेयर होता है वो धीरे धीरे अब छूट भी जा रहा है, हल्दी का प्रयोग मैंने जब से किया है। और मुझे लगता है कि इसमें एक आध बार और हल्दी का प्रयोग करने की ज़रूरत है। और अगर हल्दी से नहीं सही होते हैं तो फिर इसके जगह फंगीसाइड्स या प्लांट के अंदर रूट्स में नीम खली वगैरह भी डाला जा सकता है। लेकिन अब सही हो गया है मेरा प्लांट, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि इसमें न्यू लिप्स भी आ रहे हैं, न्यू ग्रोथ हो रही है। तो मेरे प्लांट्स ये सब कैसे ख़राब हो गए? तो मेरे यहाँ तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे थे, तो गंदगी वगैरह, सीमेंट्स की गंदगी सब इन सभी प्लांट्स पे पड़ती थी, तो वो भी एक कारण है। और फिर जब से काम हो रही थी तो धूप मेरे यहाँ बिल्कुल से कम आने लग गई है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क हुए तब से, और फिर इधर ठंड भी बहुत ज़्यादा थी तो और भी धूप कम आ रहे थे, धूप ही नहीं निकल रहे थे। अब है कि धूप निकलने लग गए हैं। तो ये प्लांट जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे धूप अभी थोड़ा देर से ही पहुँचता है, मतलब कम धूप लगती है। तो धूप कम लगना भी एक कारण होता है प्लांट्स को ख़राब होना, क्योंकि कम धूप लगने से ठंड में प्लांट्स में फंगस वगैरह लग जाते हैं।
शमी के प्लांट्स को 3 से 4 घंटे की भी धूप मिल जाती है तो शमी के प्लांट्स चल जाते हैं। और गर्मी के दिनों में तो फुल सनलाइट से भी शमी के प्लांट्स ख़राब होते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप अगर मिल जाती है तो फिर प्लांट्स जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। वैसे तो पहले जो मेरा बालकनी था अब वो बदल गया है, तो पहले इंड में ही रखा हुआ रहता था जहाँ पे धूप कम लगती थी, लेकिन प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी थी। लेकिन मैंने प्रूनिंग कर छोटा कर दिया था, आने जाने में दिक्कत होती थी और अभी फिर से थोड़ी बहुत प्रूनिंग करनी होगी क्योंकि एक शेप देना होगा। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। वैसे तो मैं हल्दी लगाने के पहले की क्लिप रखी थी, लेकिन वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गया। तो ये देखिए अब मैं बताती हूँ कि ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सब जो इस तरह से काला काला है, तो पूरी तरह से ये धीरे धीरे बढ़कर प्लांट में बढ़ते ही जा रहा था। मुझे लगा ऐसे ही होगा थोड़ा, तो ये देखिए इस तरह से छूट जा रहा जो प्लांट का ऊपरी लेयर है। तो इसके बाद मैंने हल्दी सब जगह लगा दी और मिट्टी की भी गुड़ाई की थी, और मिट्टी में भी हल्दी और सरसों की खली और चाय पत्ती डाली थी मैं, और यूज की हुई चाय पत्ती नहीं डाला था। तो इस तरह से मैं इसकी केयर की, और पानी उसके बाद मैंने बहुत कम डाला था। तो अभी इधर थोड़ा ये गीला हुआ, ये देखिए किस तरह से ये काला था इस तरह से, और इसका जो ऊपर का जो लेयर होता है इस तरह से हो गया था। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, तो मैं सोची कि हल्दी लगाकर एक बार देखती हूँ। अगर हल्दी से नहीं ठीक होगा तो फिर इसमें फंगिसाइड्स का प्रयोग करूँगी। लेकिन हल्दी से मुझे फ़ायदा तो लग रहा है क्योंकि न्यू लीव्स से भी आ गए हैं, और इसमें छोटे छोटे स्टेम्स कई सूख भी गए थे। तो कुछ सूखे स्टेम्स थे उस दिन मैं हटा दी थी जब इसकी सफाई कर रही थी। पॉट की बहुत सारे लीव्स इसमें झड़कर गिरे हुए थे, तो मिट्टी की भी मैंने सफाई की थी। और ये देखिए ये सब स्टेम्स जो हैं कुछ सब ये सब अभी भी सूखे हुए हैं, और ऐसे भी प्रूनिंग अभी फिर से करनी है क्योंकि इसके स्टेम्स दोनों साइड फैले हुए हैं, तो थोड़ा इसको सेव भी देना है। तो ये देखिए जो सूखा हुआ स्टेम्स है इस तरह से निकल जा रहे हैं। तो अभी थोड़ी ठंड ज़्यादा है, धूप अच्छे से निकलने लग जाएगी, तो मैं प्लांट्स को एक बार पूरी तरह से नहला दूंगी और एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दूंगी। तो जो भी थोड़ी बहुत इसमें फंगस वगैरह का असर है वो सब ठीक हो जाएंगे, और प्लांट पे जो धूल सीमेंट मिट्टी वगैरह जमे हुए हैं वो सभी निकल जाएंगे, तो फिर प्लांट्स भी ठीक हो जाएगा। और ग्रोथ तो न्यू इसमें आ ही रहे हैं, लीव्स वगैरह निकले हुए हैं, और इसमें रूट बॉन्ड भी हो चुके हैं। तो मैं फरवरी में इसकी रिपोर्टिंग भी इस बार करूँगी। और ऐसे इसमें देखिए न्यू लीव्स वगैरह इस तरह से निकल गए हैं। तो इस तरह से बिल्कुल से ख़राब हो रहे शम्मी जी के प्लांट्स को मैंने इस तरह से बचाया। अगर आपके भी प्लांट्स इस तरह से ख़राब हो रहे हों तो आप हल्दी का प्रयोग कर बचा सकते हैं, या आप चाहें तो फंगिसाइड्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। और खाद में अगर आप गोबर की खाद वगैरह डालते हों तो डाल सकते हैं। मैं तो तुलसी जी या शम्मी के प्लांट्स में नहीं डालती हूँ क्योंकि गाय के गोबर तो सिर्फ मिलते नहीं हैं, सब मिक्स रहता है बाज़ार वाले में, तो मैं नहीं डालती हूँ। आप चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि पूजा करने वाले प्लांट्स में मैं सभी चीज़ नहीं डालती हूँ। और ये 25 दिन के बाद का रिजल्ट है। न्यू लीव्स से ज़्यादा निकल रहे हैं और ओल्ड लीव्स अब लगभग थोड़े ही बचे हुए हैं। तो शमी के प्लांट्स को ठंड के दिनों में ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे 3 से 4 घंटों की धूप लगे, और पानी ज़्यादा नहीं डालें। सॉइल मॉइस्ट रखें, सॉइल को चेक कर ही पानी डालें। जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि इसकी सॉइल अभी गीली है, तो अभी मैं इसमें 3-4 दिन तक पानी नहीं डालूँगी। नीम ऑयल वगैरह का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं कि प्लांट से लीफ गिरने लग जाते हैं, या लगता है कि प्लांट सूख रहा हो तो उसे फिर बिल्कुल से छाया में कर देते हैं। लेकिन ठंड के दिनों में ऐसा नहीं करें, उसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उसे दिन भर की सनलाइट लगे, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं दें। और रूट बॉन्ड होना भी एक कारण होता है प्लांट्स को ख़राब होने के। तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, फरवरी में रिपोर्टिंग कर दें। मैं फरवरी मिड में इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, तो फिर ठंड में भी शमी के प्लांट्स को कुछ भी नहीं होगा। तो मैं अपने शमी के प्लांट्स पर हल्दी का यूज कर बचाया, और हल्दी के प्रयोग से प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि हल्दी में एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। और मैं हल्दी का प्रयोग पहले भी कर चुकी हूं, और उसकी वीडियो भी
डाला है मैंने। आपके भी प्लांट्स इस तरह से हो रहे हों तो आप भी इस तरह से बचा सकते हैं, इस तरह से समी जी के प्लांट्स की केयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर ये ज़रूर बताएं कि मेरे ये उपाय आपको अच्छे लगे या नहीं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मेरी वीडियो जो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।